सदा काल के लिए ये मृत्युलोक अमरलोक में बदलने वाला है, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी ऐसा मृत्युलोक चला नहीं सकता, दुखदाई दुनिया नहीं चला सकता, हमेशा के लिए सुखदाई परमानेंट। तो ऐसी दुनिया बनाने का कोई मतलब नहीं है। दुनिया तो भगवान ने अच्छी बनाई थी, परम पुरुष परम प्रकृति बनाई थी, मगर धीरे धीरे करके गिर गए। मगर ऐसा मृत्युलोक कहीं भी नहीं है दूसरे मल्टीवर्स में। जन्म मरण का चक्र में आत्माएं आती हैं, मृत्युलोक में फंस जाती हैं, फिर नित्य प्रलय होता है। हमेशा प्रलय तो होता ही रहता है। अपनी आत्मा को बचाइए, शरीर तो किसी को बचने वाला नहीं है। जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है धरती पर, उसमें तो इतने परमाणु बम फटने वाले हैं, 1000 बार धरती का विनाश हो जाए, इतने परमाणु बम फटने वाले हैं धरती पर। बहुत खतरनाक आ रहा है। इसलिए जो परम शांति के वाइब्रेशन, आत्मा ज्ञान लेकर, ब्रह्म ज्ञान लेकर, परम शांति के वाइब्रेशन से पूरा अपना घर भर देंगे, तो परम शांति से काल अग्नि नहीं होगी, काल अग्नि से बच जाएंगे, नहीं तो सब। इसलिए आत्मा की पावर को जगाओ, आत्मा की पावर को आगे बढ़ाओ। आत्मा की पावर की कमाई करने का समय आ गया है। आत्मा की पावर भारत का अति प्राचीन योग है, परम शांति योग। पहले ब्रह्मर्षि आत्मस्वरूप में स्थित होकर ब्रह्म ज्ञान से परम शांति का वाइब्रेशन फैलाकर प्रकृति का पांचों तत्वों को शांत करते थे। सबको परम शांति का अनुभव कराना, ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। सभी मिल के परम शांति का वाइब्रेशन फैलाए, परम शांति होती है तो सभी परम शांति परम आनंद में रहें। ऐसा जीवन होना चाहिए, ऐसी जिंदगी होना चाहिए, ऐसा गैलेक्सी यूनिवर्स मल्टीवर्स होना चाहिए। तो नया मल्टीवर्स ऐसे सब मिल के स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे। नहीं तो फिर अंत में थर्ड वर्ल्ड वॉर तो होने वाला ही है, उसमें काल अग्नि जो होगी उसमें जलेंगे। इससे बचने के लिए आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान बहुत जरूरी है। जागिए सब, जागिए। परम शांति। अभी जो हम बात करेंगे वो सदा काल के लिए ये मृत्युलोक अमरलोक में बदलने वाला है, क्योंकि ऐसा मृत्युलोक चल नहीं सकता हमेशा के लिए, क्योंकि ये बदलना ही पड़ेगा। क्योंकि दूसरे मल्टीवर्स में जो यूनिवर्स हैं या गैलेक्सिया भी हैं, मगर ऐसा मृत्युलोक कहीं भी नहीं है दूसरे मल्टीवर्स में। पूरा अमरलोक ही है, वहाँ जन्म मरण का चक्कर है ही नहीं। जो जब से भी मल्टीवर्स बना है, अनंत अनंत मल्टीवर्स है। तो उस मल्टीवर्स में जो अनंत अनंत मल्टीवर्स हैं, उसमें जो यूनिवर्स गैलेक्सियाँ हैं, उसमें कहीं भी मृत्युलोक नहीं है, कोई भी जगह। क्योंकि वो हमेशा जब से बना है तब से अमरलोक है, ऐसा ही है। तो ऐसा ये मल्टीवर्स, नया मल्टीवर्स, पूरा मल्टीवर्स यूनिवर्स गैलेक्सी, ये सब कुछ बदलने वाला है। वो वो ऑलमाइटी अथॉरिटी बदलने वाला है, क्योंकि ये मृत्युलोक बार बार जन्म मरण का चक्र में आत्माएं आती हैं, मृत्युलोक में फंस जाती हैं, फिर नित्य प्रलय होता है। हमेशा प्रलय तो होता ही रहता है धरती पर। जब देखो तब दुखदाई अवस्था होती है, लोग दुखों में आते हैं। प्रकृति के पांचों तत्व दुखदाई बनते हैं, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, 4 युगों में जब कलयुग आता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में चारों युगों में भी थोड़ा थोड़ा, सतयुग में थोड़ा सा हल्का सा अंत में दर्द होता है, त्रेता में शुरू होता है, द्वापर में ज्यादा होता है, और कलयुग में तो अति होता है, अति दुख दर्द होता है। तो ऐसी दुनिया बनाने का कोई मतलब नहीं है। दुनिया तो भगवान ने अच्छी बनाई थी, परम पुरुष परम प्रकृति बनाई थी, मगर धीरे धीरे करके गिर गए। परम पुरुष परम प्रकृति से गिर कर देवता बने, देवता से मनुष्य बने, मनुष्य फिर 7 पाताल लोक में असुर बन गए। क्योंकि ये 14 लोक, ब्रह्मांड में 14 लोक बने, उसमें अलग मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक से नीचे 7 पाताल लोक है, उसमें असुर रहते हैं। और उसके ऊपर धरती से ऊपर भूलोक से ऊपर भूलोक है, स्वर्गलोक में देवता रहते हैं। फिर इसके ऊपर महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, महासत्यलोक,
उसके ऊपर ब्रह्मापुरी, इसके ऊपर विष्णुपुरी, इसके ऊपर शिवपुरी, इसके ऊपर परमधाम है। तो ब्रह्मांड में धरती से ऊपर 7 लोग और धरती से नीचे 7 लोग, 14 लोग होता है, मगर वो हमेशा के लिए नहीं है। वो भी समय समय पे, जैसे 4 युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो 4 युग में अर्ध प्रलय होता ही है। जैसे ब्रह्मांड में ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश होता रहता है। तो समय समय पर नित्य प्रलय, फिर अर्ध प्रलय, 4 युग पूरा होने पर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है। फिर ऐसे 71 बार अर्ध प्रलय होता है, तब फिर प्रलय होता है। जब प्रलय होता है तो धरती पर कोई भी मनुष्य बचता नहीं है। सारी सृष्टि में मनुष्य सृष्टि ही खत्म होती है, उसको मनवंतर कहते हैं। मनवंतर मानव, मनुष्य सृष्टि, टोटल मानव खत्म होते हैं, नई मनुष्य सृष्टि बनती है, तो उसको मनवंतर कहते हैं। ऐसे 14 मनवंतर होने पर कल प्रलय होता है। कल प्रलय में भूलोक, बुभुरलोक, स्वरलोक, तीनों लोक और नीचे 7 पाताल लोक, सब स्वर्ग नरक सब खत्म हो जाता है। भगवान विष्णु सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके सब कुछ जला के खत्म कर देते हैं। फिर ऐसे तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा के एक दिन में कल प्रलय होता है, और कल प्रलय में अंदर एक कल प्रलय में 1000 चतुर्युग होता है। 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग घूम जाता है 1000 बार। तो 1000 बार कलयुग में बहुत अर्ध प्रलय होते हैं। तो और फिर ब्रह्मांड, जब ब्रह्मांड की आयु पूरी होती है, ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 100 साल होता है, तो पूरा 100 साल पूरा होने पर ये जो ब्रह्मांड की रचना की है ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म ने, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म ने जो रचना की है, जो रचयिता है, ब्रह्मांड का रचयिता है, क्रिएटर है, मालिक है, वो सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देता है। तो उसको महाकल्प प्रलय कहते हैं। तो महाकल्प प्रलय में पूरे ब्रह्मांड का विसर्जन हो जाता है। तो सर्जन विसर्जन, सर्जन विसर्जन होता रहता है। तो ऐसे अनंत आनंद ब्रह्मांड होता है। तो महाकाल प्रलय में महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को महाकाल अग्नि में जलाकर भस्म करके अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। तो वहां भी महाकाल, महाब्रह्म, महाशिव, महाकाल, महाकाल भी विनाश करता है। महाकाल प्रलय, तो अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकाल प्रलय, महाकाल प्रलय, ये चलता ही रहता है अविरत। उसका कभी उसको बंद नहीं होता। समय समय जैसे होता है, सत्य कलयुग का 4,32,000 साल है, इससे डबल द्वापर, इससे 3 गुना त्रेता, इससे 4 गुना सत्युग होता है। 4 युग का टोटल होता है 43,20,000 साल। तो फिर ये ऐसे ही कोते युगांतर घूमते हैं, तब एक मनवंतर होता है, ये ऐसे 14 मनवंतर होता है, तब एक कल्प होता है। तो कल्प प्रलय में समय होता है 4 अरब 32 करोड़ साल होता है। तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, कल्प माना एक ब्रह्मा का दिन, इतनी रात होती है। तो 8 अरब 64 करोड़ साल होता है एक कल्प का, ब्रह्मा के एक दिन रात का। तो ऐसे ब्रह्मा का दिन रात चलता ही रहता है। तो ये पूरे ब्रह्मांड है ना, सर्जन, शास्त्रों में लिखा है, प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा के 100 साल होता है, और ब्रह्मा की एक पल बराबर धरती पर 1,00,000 साल होता है। क्योंकि समय, जो हमारा एक वीडियो है कोरिलेशन बिटवीन टाइम स्पेस एंड स्पीड पर, ये समय कैसे चलता है, कौन चलाता है, काल चक्र। काल माना समय, काल माना पावर, काल माना गति। समय की गति पावर के हिसाब से चलती है। तो कौन चलाता है काल चक्र, समय का चक्र? ब्रह्मा का 100 साल कौन चलाता है? तो पावर के हिसाब से चलता है। तो ये सब जो काल चक्र चलता है, मृत्यु लोक में बहुत अपार दुख दर्द होते हैं। फिर अर्ध प्रलय, प्रलय हो जाता है। तो ऐसा
कहीं भी दूसरे मल्टीवर्स में ऐसा कहीं भी नहीं है। मल्टीवर्स दूसरे अनंत अनंत मल्टीवर्स है, और मल्टीवर्स में यूनिवर्स है, यूनिवर्स में गैलेक्सिया है, गैलेक्सियों में सोलर सिस्टम वहाँ, मगर वो मृत्युलोक नहीं है। हमेशा वहाँ परम लाइट की दुनिया है, परम प्रकाश की दुनिया है, परम तत्वों की दुनिया है। परम तत्व भी नहीं, परम लाइट की दुनिया है, परम प्रकाश की दुनिया है। वहाँ 100 कला का मृत्युलोक नहीं होता, वहाँ मृत्युलोक नहीं होता। 100 कला का जो जो ब्रह्मांड है, 100 कला का ब्रह्मांड, उसमें कहीं भी कोई जगह मृत्युलोक है ही नहीं। 5 तत्वों की दुनिया है ही नहीं। 5 तत्वों की दुनिया हमारा मृत्युलोक। जड़ और चेतन शास्त्रों में बताएं, जड़ माना 5 तत्वों की दुनिया, चेतन माना आत्मा। तो ये आत्मा के ऊपर ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर का आवरण लगा पड़ा है। तो आत्मा फिर जन्म मरण के चक्र में आती है। तो ऐसा कहीं भी नहीं होने वाला है। बस सब कुछ बदलने वाला है, एकदम सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी ऐसा मृत्युलोक चला नहीं सकता, दुखदायी दुनिया नहीं चला सकता। हमेशा के लिए सुखदायी परमानेंट मृत्युलोक को अमरलोक में बदलने वाला है। अमरलोक माना परमधाम, परमधाम जैसी दुनिया, जहाँ परमधाम में परम सुख, परम शांति होती है, परम आनंद होता है, ऐसी दुनिया। तो ऐसी दुनिया कैसे बनेगी? तो लोग सब जागेंगे मल्टीवर्स में, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स में चारों ओर ज्ञान का फैलाव होगा। सूक्ष्म जगत में, स्थूल जगत में अभी चल रहा है, सूक्ष्म जगत में आगे चलकर ज्ञान सूक्ष्म फैलेगा, तो सभी आत्माएं जागेगी। और सभी, तो जैसे मल्टीवर्स का भी सर्जन विसर्जन होता है, यूनिवर्स का भी सर्जन विसर्जन होता है, गैलेक्सी का भी सर्जन विसर्जन होता है। तो ये सब बार बार ना हो, इसलिए अमरलोक, पूरा मल्टीवर्स अमरलोक बन जाए, इसकी पूरी प्रोसेस होने वाली है। और पूरा परम प्रकाश की, पूरा मल्टीवर्स परम प्रकाश का बनने वाला है। तो उसके लिए हमारे आपको कई वीडियो है वो देखना पड़ेगा, पूरी प्रोसेस कैसे। जब धरती पर भी कई मनुष्य जागेंगे, आत्मस्वरूप बनेंगे, आत्मज्ञान लेंगे, ब्रह्म ज्ञान लेंगे, तो आत्मज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान माना ब्रह्मांड का आदि मध्य अंत का ज्ञान, महाब्रह्म ज्ञान माना महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी का ज्ञान, परम महाब्रह्मांड माना यूनिवर्स का ज्ञान, परम महाब्रह्म का ज्ञान। तो ये सब ज्ञान आप लोगे, तो उसमें जो सर्जन विसर्जन हमेशा होता रहता है, मल्टीवर्स का भी, पूरे मल्टीवर्स का भी सर्जन विसर्जन होता रहता है। तो ऐसा ना हो, सर्जन विसर्जन की जरूरत ना पड़े, हमें हमेशा अमर लोक हो, ये प्रलय ना हो, कोई किसी भी प्रकार का प्रलय ना हो, हमेशा परम सुख, परम आनंद की दुनिया हो, परम शांति की दुनिया हो, ऐसा ज्ञान, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान पूरा दिया हुआ है। और ये जो परम ज्ञान है, परम ज्ञान न लिखा गया किताबों में, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। वेद, उपनिषद, जो सनातन शास्त्र, सनातन का अर्थ ही है जो शाश्वत, हमेशा जिसका विनाश नहीं होता उसको सनातन कहते हैं, उसको सनातन ज्ञान कहते हैं। जिसका विनाश नहीं होता, कहीं भी कभी भी कहीं भी विनाश ना हो, उसको ही सनातन ज्ञान कहेंगे। तो ऐसा तो दूसरे मल्टीवर्स में है। दूसरे मल्टीवर्स जब से भी सर्जन हुए तब से भी विसर्जन नहीं हुआ, उसका विनाश नहीं हुआ, ना उसके अंदर यूनिवर्स गैलेक्सियों में भी विनाश होता है, कहीं भी विनाश नहीं होता है। क्योंकि मृत्यु लोक माना 5 तत्वों की दुनिया है ही नहीं, वहाँ तो परम लाइट की दुनिया है, परम प्रकाश की दुनिया है। तो जहाँ अमर धाम माना परम धाम में, ब्रह्मलोक में जहाँ ब्रह्म रहता है, निर्गुण निराकार ब्रह्म रहता है, ब्रह्मापुरी नहीं, जहाँ ब्रह्मा रहता है उसको ब्रह्मापुरी कहते हैं। ये ब्रह्मलोक है जहाँ निर्गुण निराकार ब्रह्म रहता है। तो ये परमधाम जो है, ऐसे छोटे छोटे परमधाम होते हैं हर जगह, छोटे परमधाम, महापरमधाम, परम परम महाधाम। तो ये सब अलग अलग परमधाम भी अलग अलग परम लाइट की कला के होंगे, मगर ये मृत्यु लोक नहीं होगा, 5 तत्वों की दुनिया नहीं होगा, 14 लोक नहीं होंगे, सब परमधाम होंगे। तो ये यूनिवर्स, गैलेक्सी सब कुछ बदलने वाला है, उसका पूरा ज्ञान पहले दिया है। सुनिए, ज्ञान सागर में डूबिए, विचार सागर मंथन कीजिए। तो जब ये ज्ञान
आता है बुद्धि में। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, ज्ञान से मिलता। ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। तो ज्ञान, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का ज्ञान, जो भी सभी आत्माएं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेगी। सभी आत्माएं आत्मज्ञान लेगी, ब्रह्म ज्ञान लेगी। धीरे धीरे परम शांति का योग, जो भारत का अति प्राचीन योग है, परम शांति का योग, लोग धीरे धीरे परम शांति आत्म स्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएंगे। तो घर में भी परम शांति, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में भी परम शांति फैल जाएगी। लोगों को परम शांति का अनुभव होगा। परम शांति के योग के द्वारा परम शांति के वाइब्रेशन आत्म स्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएंगे। तो अलग अलग कलाओं की आत्मा है धरती पर, अलग अलग जगह से आई हुई है। कोई गैलेक्सी से आया, कोई यूनिवर्स से आया, कोई 10 कला की आत्मा है, कोई 20 कला की आत्मा है, कोई 25 कला की आत्मा है। तो सभी जागेंगे और अपनी आत्मस्वरूप स्थित बनाकर ब्रह्म ज्ञान से आत्मस्वरूप बनेंगे और आत्मज्ञान लेकर आत्मस्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएंगे। तो सारी दुनिया धीरे 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 मृत्युलोक अमरलोक बन जाएगा। फिर धीरे धीरे पूरा ब्रह्मांड के 14 लोक पे परम शांति के वाइब्रेशन जाएंगे तो 14 लोक बदलेंगे। फिर धीरे ब्रह्मांड बदल जाएगा, परम शांति से भर जाएगा। फिर महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी आकाश गंगाएं भी परम शांति के वाइब्रेशन से भर जाएगी। फिर पूरा यूनिवर्स भी परम शांति के वाइब्रेशन से भरेगा। ऐसे पूरा मल्टीवर्स परम शांति के वाइब्रेशन से भरेगा। 100 कला का जो ये मल्टीवर्स है उसमें 200 कला की परम लाइट परम प्रकाश होगा। 200 कला का परम लाइट परम प्रकाश होगा। 200 कला की परम शांति होगी। 200 कला का परम आनंद होगा। हर परम धाम में परम शांति परम आनंद होता है। तो जितनी कला का परम धाम होता है, जैसे 10 कला का परम धाम है, 16 कला का परम धाम है, 20 कला का, 25 कला का, अलग अलग परम धाम है। तो यूनिवर्स ग्रेट यूनिवर्स है, वो सभी में के परम धाम होता है। उसका क्रिएटर परम धाम में रहता है। जैसे ब्रह्म है तो ब्रह्म लोग कहते हैं परम धाम में, ब्रह्म स्वरूप में रहता है, निर्गुण निराकार ब्रह्म। तो ऐसे आत्माएं भी निर्गुण निराकार ब्रह्म परम धाम में रहती है। तो सभी परम सुख परम आनंद अलग अलग परम धाम में पाती हैं। अलग अलग परम धाम में अलग अलग परम सुख, अलग अलग कैटेगरी का परम आनंद परम शांति होती है। तो सभी परम शांति परम आनंद में रहें, ऐसा जीवन होना चाहिए, ऐसी जिंदगी होना चाहिए, ऐसा गैलेक्सी यूनिवर्स मल्टीवर्स होना चाहिए। तो नया मल्टीवर्स ऐसे सब मिल के स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे। सब कुछ बदलने वाला है। आने वाला समय धरती पर बहुत खतरनाक आ रहा है। इसलिए जो परम शांति के वाइब्रेशन आत्मा ज्ञान लेकर ब्रह्म ज्ञान लेकर परम शांति के वाइब्रेशन से पूरा अपना घर भर देंगे तो परम शांति से काल अग्नि नहीं होगी। काल अग्नि से बच जाएंगे, नहीं तो सब काल अग्नि में जलेंगे। जड़ को जलाने के लिए, जड़ और चेतन, चेतन माना आत्मा, जड़ माना 5 तत्व, 5 तत्वों का मृत्यु लोक को जब काल अग्नि में जलाकर भस्म करते हैं, महाकाल प्रलय में, महाकाल प्रलय में, काल प्रलय में, तो ये सब होने वाला है। इसलिए इनसे बचने के लिए आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान लीजिए और आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान से अपनी आत्मा को बचाइए। शरीर तो किसी को बचने वाला नहीं है। जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है धरती पर, उसमें तो इतने परमाणु बम फटने वाले हैं, 1000 बार धरती का विनाश हो जाए, इतने परमाणु बम फटने वाले हैं। सब कई देशों के पास जो परमाणु बम है, सब परमाणु युद्ध होने वाला है। उसको रोकने के लिए हमने एक वीडियो बनाया था, विश्व युद्ध के कैसे रोके, सब जाग जाए, धरती की 1% आत्मा भी जाग जाए और आत्म स्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए, तो प्रकृति के 5 ही तत्व सुखदायी बनेंगे। अभी दुखदायी है, तमो प्रधान है, दुखदायी, तो सतो प्रधान बनेंगे। तो दुनिया भी सतो प्रधान बनेगी। लोगों के मन परिवर्तन होंगे, लोगों के मन में परम शांति परम आनंद होगा। तो ये अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय का जो विनाश होने वाला है, क्योंकि धरती पर अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय कहाँ से आए, उस पर पूरी वीडियो है मेरे को। तो सुनिए, ये सब ज्ञान सुनिए, ज्ञान सागर में डूबिए, विचार सागर मंथन कीजिए
और आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान से परम शांति के वाइब्रेशन फैलाइए और स्व परिवर्तन करें। तो आत्म स्वरूप में, क्योंकि आत्मा ही बचने वाली, शरीर तो किसी का बचने वाला नहीं है, तो आत्मा की चिंता करो। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है अर्जुन को, अर्जुन आत्मा की चिंता कर, क्योंकि ये तो शरीर, ये विनाशकारी शरीर है, आत्मा ही अजर अमर अविनाशी है, तो आत्मा की चिंता करनी है और आत्मा की पावर बढ़ानी है। आत्मा स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा से पावर लेना है। तो आत्मा जब परमात्मा से पावर लेती है, परम पिता से पावर लेती है, तो आत्मा में पावर आती है, तो आत्मा की पावर बढ़ेगी। आत्मा की पावर जब बढ़ेगी तो धीरे धीरे परम शांति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलेगा, लोगों को परम शांति मिलेगी और चारों ओर धीरे धीरे मृत्यु लोग परम शांति से अब अमर लोक बनेगा, परम धाम बनेगा। यहाँ ही परम धाम बनेगा पहले, फिर बाद में धीरे धीरे चारों ओर परम धाम की स्टेज, परम धाम जैसे दुनिया बनती जाएगी। ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परमाब्रह्मांड, पूरा मल्टीवर्स, ये सब कुछ होने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है। इसलिए जागिए, सब जागिए, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाइए, आत्मज्ञान लीजिए। ज्ञान, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए ज्ञान मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है परमात्मा को जानने का। ज्ञान से ही, आत्मज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर को जान सकते हैं। देवता, त्रिदेव, ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, ये त्रिदेव है। ब्रह्मांड में हमेशा त्रिदेव होता है। 33 कोटि देवताओं का गायन है, आपने जाना है, 33 कोटि देवता होता है। तो ये देवता पूरे नीचे के लोक में चलाते हैं। तीन लोग कहते हैं, भूलोक, बुभुलोक, स्वर्गलोक, ये तीन लोग ये देवता चलाते हैं। और देवताओं से ऊपर की भी दुनिया होती है, तो ऊपर के लोकों में भी लोग जाते हैं। जो भक्ति करते हैं तो विष्णु की भक्ति करते हैं तो विष्णुपुरी जाते हैं, शिव की भक्ति करते हैं तो शिवपुरी जाते हैं। शिव, सदाशिव, आदि शिव, आदि पुरुष, आदि शक्ति, ब्रह्मांड की आदि शक्ति, जगत जननी जो शिवपुरी में रहती है, जो आदि शिव आदि शक्ति ने एक रूप होकर विष्णु की रचना की। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा ने अनेक परम पुरुष पर बनाया, अनेक परम पुरुष ने अनेक परम शक्तियों को अपने अंदर से निकला था। तो पूरा ब्रह्मांड का हमारा आदि मध्य का ज्ञान है, सुनिए। ब्रह्म ज्ञान पर हमारा वीडियो है, सुनिए। तो ब्रह्म ज्ञान का जो वीडियो है उसमें पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान मिलेगा, तो आत्मा जागेगी। आत्मज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से आत्मा जागेगी। आत्म स्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएंगे, तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन सब मिल के करेंगे, सब धीरे धीरे जागेंगे। नहीं तो फिर अंत में थर्ड वर्ल्ड वॉर तो होने वाला ही है, उसमें काल अग्नि जो होगी उसमें जलेंगे। इससे बचने के लिए आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान बहुत जरूरी है। जागिए, सब जागिए, सभी को जागने का वक्त आ गया है। कोई भविष्यता कहता है भारत बच जाएगा, इतने लोग बचेंगे, कोई भी नहीं बचने वाला। मनुष्य शरीर कोई नहीं बचने वाला, आत्मा ही बचेगी, केवल आत्मा ही। और आत्मा भी कमजोर होगी तो पावर, परम पावर आएगा, तब वो आत्मा भी विसर्जन हो जाएगा, आत्मा की मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति, जीवन मुक्ति का पर वीडियो है, जानिए हमारा। कला पर, कला किसे कहते हैं? कला मन आत्मा की पावर। जैसे श्री कृष्ण की आत्मा में 16 कला की पावर थी, श्री राम की आत्मा में 14 कला की पावर थी। तो अलग अलग कलाओं की आत्मा धरती पर है, अनेक प्रकार की कलाओं की आत्मा का। जैसे ब्रह्मर्षि, महर्षि, ऋषि होते थे, तो उसकी आत्मा में 8-9 कला की पावर होती थी। और दूर दूर से, दूसरे ब्रह्मांड से वो ब्रह्मर्षि आते थे और ब्रह्म ज्ञान देते थे। तो ब्रह्मर्षि, महर्षि की आत्माओं में 8-9 कला की पावर होती थी। और जो राज ऋषि होते थे, जो राजा जैसे, राजा जनक जैसे राज ऋषि होते थे, उनकी आत्मा में भी 8-9 कला की पावर होती थी। तो ये अलग अलग कलाओं की पावर, आत्मा की कलाओं की पावर पर हमारा पूरा वीडियो है। आत्माओं की कला की पावर, आत्मा में कितनी कला की पावर है ये। जैसे इलेक्ट्रिक में आप वॉट, किलोवाट देखते हैं ना कि इतने वॉट का बल्ब है, इतने वॉट का पावर आ रहा है, किलोवाट का पावर है। इसी तरह आत्माओं की पावर, आत्माओं की पावर कला में होती है। जितनी आत्मा की कला की पावर होती है, इतनी आत्मा का
ब्रह्म ज्ञान से वाइब्रेशन जाकर वो दुनिया को चेंज कर सकते हैं। इसलिए आत्मा की पावर को जगाओ, आत्मा की पावर को आगे बढ़ाओ। आत्मा की पावर की कमाई करने का समय आ गया है। आत्मा की पावर, हम तो यहाँ भेद की कला की पावर की बात करते हैं। भेद की कला का ब्रह्मांड भी, यहाँ भेद की कला की पावर है। भेद की कला के ब्रह्मांड में भेद की कला की पावर है। यहाँ भी कई आत्माएं भेद की कला की पावर, ब्रह्म ज्ञान, भेद की कला का ब्रह्म ज्ञान लेकर वो भेद की कला के परम धाम में जाएंगे। उनको भेद की कला का पावर मिलेगा। जो भेद की कला का ज्ञान लेते हैं, भेद की कला का ज्ञान, योग, सेवा धारणा करते हैं, इन सभी को भेद की कला की पावर मिलेगी। इनकी आत्मा को भेद की कला की पावर मिलेगी। और जब बेहद की कला की पावर मिलेगी तो बेहद की कला की पावर से वो बेहद की कला के परम धाम में जाएंगे। तो आप बेहद का ज्ञान सुनिए, बेहद का परम ज्ञान। ये बेहद का परम ज्ञान है। ये केवल एक ब्रह्मांड का आदि मध्य का ज्ञान, केवल ब्रह्म ज्ञान, एक ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं है, न महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड या यूनिवर्स मल्टीवर्स का ज्ञान है। बेहद की, क्योंकि मल्टीवर्स तो 100 कला का है, यूनिवर्स 16 कला का है। तो ये तो बेहद की कला का परम धाम की बात करते हैं। तो आगे चलकर सब जो आत्मा है, हाई क्वालिटी आत्मा है, वो बेहद की कला के परम धाम में जाएगी। और नया मल्टीवर्स बनेगा 200 कला का। उसमें 200 कला की आत्माएं नए मल्टीवर्स पर रहेगी। वो आत्माओं की भी पावर बढ़ानी है। अभी ये समय है आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान से आत्मा का पावर की कमाई करना। तो ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, चारों सब्जेक्ट में आगे बढ़ना है। ज्ञान भी लेना है। ज्ञान सब्जेक्ट पहला है। ज्ञान से अपने आप की पहचान मिलती, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, कहाँ जाना है। और योग से आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन होता है, तो आत्मा में पावर आती है परमात्मा से, उसको योग कहते हैं। आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन अर्थात योग। सही योग यही है, आत्मा का योग। परम शांति मिलती है आत्मा को, तो परम शांति योग कहते हैं। भारत का अति प्राचीन योग है परम शांति योग। पहले ब्रह्मर्षि आत्मस्वरूप में स्थित होकर ब्रह्म ज्ञान से परम शांति का वाइब्रेशन फैलाकर प्रकृति का पांचों तत्वों को शांत करते थे। इसलिए ब्रह्म ज्ञान, इसको ब्रह्मर्षि कहते थे। जिनको ब्रह्म ज्ञान है इनको ब्रह्मर्षि कहते थे। महर्षि जो महालोक से आए हैं, हमारे ब्रह्मांड के ऊपर के लोकों में महालोक है, स्वर्गलोक से ऊपर महालोक है, वहां से आते थे। तो ये सभी ज्ञान से, ज्ञान सबसे पहला आज ज्ञान का समय है, चाहे लौकिक हो, अलौकिक हो, पारलौकिक हो। तो ये ज्ञान मार्ग है। ज्ञान से ही सब कुछ परिवर्तन होता है। मन भी परिवर्तन होता है। मन बुद्धि संस्कार जो है, ज्ञान से मन परिवर्तन होता है, बुद्धि परिवर्तन होती है, संस्कार परिवर्तन होता है। जब ज्ञान आता है, आत्मज्ञान आता है, आत्मस्वरूप की अनुभूति होती है, तब परम शांति के वाइब्रेशन से मन परम शांत और परम आनंद हो जाता है। तो और सबको बदलना है, हमें सबको परम शांति देनी है, सबको परम शांति का अनुभव कराना है। ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। सभी मिल के परम शांति का वाइब्रेशन फैलाए और परम शांति से सब कुछ धीरे धीरे बदल जाए। पांच तत्व धीरे धीरे परम तत्वों में और परम तत्वों से परम लाइट में सब कुछ बदले और सब लोगों को सुख शांति मिले। एकदम मृत्यु लोक भी अमर लोक बन जाए, ऐसा ज्ञान है। ये ज्ञान से ही मृत्यु लोक को अमर लोक बना सकते हैं। स्व परिवर्तन से ही आत्मा की पावर यहाँ उतारेंगे, धरती पर परम लोक की पावर उतारेंगे यहाँ, तो यहाँ 200 कला का मल्टीवर्स बढ़ जाएगा। तो पावर, परम लाइट, परम प्रकाश यहाँ उतारेंगे। बेहद की आत्माएं धीरे धीरे ज्ञान दुनिया जाएगा, सारा और फैलेंगे ज्ञान, ज्ञान दान महादान, सारी दुनिया तक ये ज्ञान पहुंचाना है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का ज्ञान देना है, सारी दुनिया को ज्ञान पहुंचाना है। ज्ञान दान महादान करके अपना भेद का अविनाशी भाग्य बना सकते हैं, भेद का भाग्य बना सकते हैं। और वो आत्मा की पावर अविनाशी पावर है। ये स्वर्गलोक जैसे नहीं है। स्वर्गलोक में तो थोड़े समय के लिए ही पावर मिलती है और उस स्वर्गलोक में जाता है तो आत्मा थोड़े दिन स्वर्ग का सुख भोगता है, बाद में फिर मनुष्य बन जाता है। नीचे फेंक देते हैं स्वर्गलोक से लोग, जाओ नीचे मनुष्य बन जाओ। फिर मृत्यु लोक में मनुष्य आता है
थोड़े समय के लिए अनेक जन्मों में, फिर थोड़ा-थोड़ा भाग्य बनाता है, थोड़ा समय दान पुण्य करता है, तो जितना दान पुण्य करता है इतना समय स्वर्ग में जाके सुख भोगता है, स्वर्ग का सुख भी बाद में मनुष्य। तो ये ऐसा नहीं है, ये तो हमेशा के लिए बेहद की कमाई, हमेशा के लिए अमर कमाई है, जिसका विनाश नहीं होता। ये हमेशा के लिए कमाई है, इसका विनाश नहीं होता। आत्मा की पावर की कमाई है, बेहद की कला की आत्मा की पावर की कमाई है। जो बेहद की ज्ञान लेते हैं, बेहद का परम ज्ञान लेते हैं, बेहद की कला का परम ज्ञान समझते हैं और ज्ञानदान महादान करते हैं, सेवा करते हैं, महाविश्व परिवर्तन की सेवा करते हैं, उसका बेहद का अविनाशी भाग्य बनता है और वो हमेशा के लिए पावर, आत्मा की पावर रहती है परम धाम में, ऊंचते ऊंच परम धाम में। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि तू देह और देह के सर्व संबंध भूल कर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सब पापों का विनाश कर दूंगा और अंत में तुम्हें ऊंचते ऊंच परम धाम ले जाऊंगा। तो उन्होंने 16 कला के परम धाम में ले जाने की बात की थी, क्योंकि उनकी आत्मा में 16 कला की पावर थी। ऑलमाइटी अथॉरिटी जो है बेहद की कला का परम धाम में तुम्हें ले जाएगा। जो अभी 100 परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन करेंगे, वो बेहद की कला के परम धाम में जाएंगे, हमेशा के लिए अमर लोग। वो कहीं भी, कहाँ विनाश कभी भी कहीं नहीं होता। जब से बना है तब से अमर लोग ही है। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम